नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 31 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूनों में 4% पानी है। पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हो कि 8 लीटर जो है, 8 लीटर में पानी की मात्रा है 4%। ठीक है। दूसरा दिया जा रहा है कि शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ठीक है। ये 8 में हम अगर मिलाते हैं ये शुद्ध दूध, ये एक से जो शुद्ध दूध है अगर ये मिलाते हैं तो मात्रा जो है 2% करने के लिए। ठीक है। तो देखिए, दोनों कंडीशन में ये एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है। तो देखिए, 8 का 4% यानी 4/100 बराबर 8 प्लस x का 2/100। ठीक है। 100 रहेगा। अब देखिए, यहाँ से जो है ये 100 और ये आपका खत्म। ठीक है। तो ये आपका 8 चौक 32 हो जाएगा। ये दो गुना है, इधर आकर भाग 8 प्लस, यहाँ से फिर आप कर दीजिएगा ये आपका 16 और ये 8 जोड़ है, इधर आकर क्या हो जाएगा, घटा, यानी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है। यहाँ पर शुद्ध दूध की मात्रा कितनी हो जा रही है, 8 लीटर। ठीक है। यहाँ पर दिया गया है कि पी जो है 25 सेकंड में कितने मीटर दौड़ सकता है और क्यू जो है उतनी ही दूरी 30 सेकंड में। अगर दोनों जो है एक ही समय दौड़ना शुरू करते हैं तो 4.5 सेकंड के बाद पी जो है क्यू से कितना आगे निकल जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पे जो है पी की चाल निकाल लेते हैं। पी की चाल, तो देखिए यहाँ पर आपका दे रहा है ये दूरी और ये समय। ठीक है। ये आपका हो जाएगा ये दूरी और बटा 4। ठीक है। यानी आपका हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्यू की चाल निकाल लीजिए। क्यू की चाल निकालिएगा, ये आपका दूरी वही है और ये आपका समय। ठीक है। यानी ये आपका हो जाएगा 25/3। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब जो है एक दूसरे की सापेक्ष गति आप निकाल लीजिए। हाँ, वही सापेक्ष चाल, आप 10 में से 25/3 क्या कर देंगे, घटा देंगे, है ना। अब घटाइएगा तो देखिए 3, ये 3 दाएँ 30 और माइनस 25, यानी 5/3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब ये चाल हो गया और आपका जो है समय कितना दिया गया, 4.5। ठीक है। तो ये आपको बताना है कि पी क्यू से कितना आगे होगा इतने समय में, है ना। तो दूरी आपको निकालनी है। तो दूरी बराबर आपका ये जो चाल है और गुणे समय। 3 से ये आपका 15 बार में, यानी 1.5 बार में 15 × 5 क्या हो जाएगा, 75, यानी इतना मीटर आपका हो जाएगा आगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिषद को ले कैर्ब्यूजियर के वास्तुशिल्प कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। वो है चंडीगढ़। ठीक है। इनमें से किसके द्वारा जारी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट में पिछले 4 वर्षों के दौरान समुद्री स्तर में रिकॉर्ड वृद्धि और भूमि और समुद्र के ताप में अत्यधिक वृद्धि का खुलासा किया गया है। इसमें आपका कौन हो जाएगा, ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन, है ना। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो ये देखिए, नीला है, हरा है, गुलाबी है और पीला। तो ये आपके इंद्रधनुष के क्या हो गए, रंग। लेकिन गुलाबी नहीं होता है, तो यही आपका जो है संबंधित नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि चौथा। आगे है, यूनेस्को ने को 2020 के लिए विश्व की वास्तुशिल्प राजधानी के रूप में नामित किया है। तो इसमें आपका हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है। यहाँ पर आपको बतानी है त्रिभुजों की संख्या। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, ये 1 2
और एक बड़ा वाला, है ना। या ऐसे भी आप जानते हो कि इस तरह से अगर दिया रहे इस तरह से, तो अब त्रिभुजों की संख्या निकालनी हो तो एक दो, यानी इसको जोड़ दोगे तो तीन हो जाए। मतलब कि यहाँ पर जो है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या तीन, उसी तरह इसमें है त्रिभुजों की संख्या तीन, और ये है तीन तीन छः एक सात, टोटल आपका हो जाएगा ये दूसरा। ठीक है। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस शहर को 2019 में हल्दी की खेती के लिए भौगोलिक पहचान टैग प्रदान किया गया? वो है इरोड। ठीक। ये तमिलनाडु राज्य का एक शहर है, ठीक ना। यहाँ पर दिया गया है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। ठीक है। यदि अंश से एक घटाया जाता है तो भिन्न इतनी हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए इन सबको जोड़िए तो आपका 11 हो रहा है, सबको जोड़िए 11 ही हो रहा है ना। मतलब सबके लिए आपका हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो दिया गया है कि अंश से हम एक घटाते हैं तो 1/4। देखिए यहाँ अंश में से एक घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा, और ये 8, और हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। यानी यही आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप इसको इतने बढ़कर इसको हल करें, आप ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है ना। किसी निश्चित कुट भाषा में ब्लैक को ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए ब्लैक के लिए देखते हैं, BLACK, और यहाँ पर आपके लिए ये है YMZDJ। तो देखिए इनमें आपको अंतर क्या मिलेगा? ये आपका तीन का अंतर, एल से एम तो एक की बढ़ोतरी, ए से जेड एक का अंतर, सी से डी एक की बढ़ोतरी, और के से जे एक की आपकी कमी हो जाएगी। उसी तरह अगर इसको लेकर चलो, PNZSS। ठीक है। अब दे रहा है उसी भाषा में किस शब्द को ये लिखा जाएगा, मतलब ये एक तरह से कूट है। ठीक है। तो इसका उलट आपको करना होगा। ये जैसे आपका ये कूट हो गया तो हमें ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है। तो क्या करोगे? इसको करोगे कि क्या ऐसा होगा? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये -3 किया गया है। ठीक है। मतलब इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए। ठीक है। तो 3 ऐड करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? तो QRS। ठीक है। तो एस आपका इस दो में है। अब देखिए यहाँ से एक ये जोड़ा गया है तो कम कर दीजिए क्योंकि उलट है। एन से यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एम। ठीक है। यहाँ पर एक कम है तो इसको आप ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये आप एक ये ऐड है तो इसको कम कर दीजिए, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यहाँ पे आपका कम है तो इसको जोड़ दीजिए, ये आपका टी हो जाएगा। यानी ये स्मार्ट हो गया, यानी कि पहला। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले शब्द से है। तो वर्ल्ड का देखिए ये, देखिए यहाँ पे WORLD, ये उनके स्थान मान है ना। डब्लू का 23, ये ओ का 15, आर का 18, एल का 12 और डी का 4, ये उनके स्थान मान है। उसी तरह क्लाउड के लिए आप चलोगे। ठीक है। CLOUD, तो सी का क्या? 3, ये 12, ये 15। ठीक है। यू के लिए आपका 21 और डी के लिए 4। 3 12 15 21 4 किस में है? तो ये आपका दूसरे में है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला है, जैसे इसमें दिया गया है तालिका। ठीक है। कारखाने का वार्षिक व्यय, तो यहाँ पर है ये वार्षिक व्यय। ठीक है। सवाल नीचे देख लेते हैं। दिया गया है कि ऋण पर ब्याज बिक्री दी गई अवधि के दौरान कारखाने द्वारा चुकाए जाने वाले वार्षिक ब्याज की औसत राशि ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की औसत राशि, देखिए हमें ये ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं वार्षिक ब्याज की ये औसत राशि ये। तो औसत राशि ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? जोड़ लोगे। ठीक है। तो 4 5 9, 9 6 15, और 15 8 23, 3, है ना, 2, 3 3 6, 6 1 7, 7 6 13, और 13 9 22, 2 24, 2 1 2 3 3 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 2 13, और ये आपका 10 मान लो। ठीक है। और औसत निकालने के लिए आप जैसे कि जानते हो कि इनके योगफल आपका हो गया और इनकी संख्या से भाग करो। कितनी बार है? 1 2 3 4 5।
5 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? तो 5 दूनी 10 और 3 4 है ना, तो 5 छक्का 30। ठीक है, 4 3 5 8 आपका 40 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, यानी इतना रुपया आपका हो जाएगा। ठीक ना, यानी 26,800, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गार्लिक को ये लिखा जा रहा है। ठीक है, GARLIC, तो ये 112 लिखा जा रहा है। कैसे लिखा जा रहा है, थोड़ा देख लीजिए। जी आप जानते हो कि 7 होता है, ये का 1, ये 18, ये आपका 12, ये 9 और ये 3। इनको जोड़कर देखिए, 7 1 8, 8 18 26, 26 2 28, 28 और 10 38, 38 9 47, 47 3 50 होगा। लेकिन ये आपका कितना आया है? 112। ठीक ना, मतलब इससे नहीं होगा। अब क्या कीजिए कि इसका विलोम कर लीजिए। देखिए, विलोम करेंगे तो 7 का क्या होता है, देखिए विलोम करने पर जो है ना, इसका जो विलोम होगा, ये 7 27 हो जाता है उनका योग, है ना, इनका और इनके विलोम का योग 27 होता है। मतलब इसका आपका हो जाएगा 20, का आपका हो जाएगा 26, है ना, ये 26 का आपका हो जाएगा 9, इसका आपका हो जाएगा 15, का आपका हो जाएगा 9 है तो 18, ये आपका 24। और जोड़कर देखिए क्या आ रहा है, 112। तो देखिए 20 20 40 और 46, 9 आपका 55, 5 60 70 80 88 88 94 और 92 20, है ना, यानी ये 112 ये आपका आ जा रहा है, यानी कि विलोम वाला है। ठीक है, ठीक, मतलब हमें इसका विलोम लिखना होगा, ये CLOCK, इसका विलोम लिखना होगा। तो आप जानते हो कि आपका 3 पर आ रहा है, ये 12 पर, ये 15 पर, ये 3 पर, ये 11 पर। तो देखिए विलोम यानी कि 27, आपको जानते हो कि विलोम का योग कितना होता है? 27, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा 24, ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 12, ये आपका 24 और ये आपका कितना हो जाएगा? तो 27, ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए जोड़ लेते हैं इनको। ठीक है, ये आपका 30 10 40, 40 और 10 50, है ना, 50 52, 52 5 57, 10 67, 67 और 4 71, 71 20 91, है ना। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। एल्युमिनियम है, कॉपर है, क्लोरीन है, जिंक है। तो होता क्या है, कमरे के तापमान पर अगर देखें तो एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक ये आपके जो है ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन क्लोरीन जो है ये गैस अवस्था में। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, जो इस समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि पहला। यहाँ पर दिया गया है कि इस विकल्प में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए, यहाँ से इसको घटा कर देखिए कितना हो जाएगा? 19। यहाँ से कीजिए तो यहाँ पर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 17। यहाँ पर कीजिए 15, यहाँ पर कीजिए तो आपका 13 हो जा रहा है। अब देखेंगे कि लगभग 2 की कमी हो रहा है ना, 19 17 15 13। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? 11। इसमें से घटाइएगा तो 4, ये देखिए 6 में ले घटेगा 5, 4 में ले घटेगा 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक, चलिए यहाँ पर कथन दिया गया है, सभी पुरुष जो है नश्वर है। ये जो पुरुष है ये क्या है? नश्वर है। और फिलिप पुरुष है। फिलिप क्या है? पुरुष है। ये हो गया कि फिलिप जो है पुरुष है। अब आते हैं, फिलिप पुरुष नहीं है, यहाँ पर दिया गया है फिलिप पुरुष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि पुरुष है, तो ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। और फिलिप को नश्वर होना चाहिए। देखिए फिलिप यहाँ से क्या हो रहा है? नश्वर है ना, क्योंकि सही है। सभी नश्वर पुरुष हैं, देखिए सभी जो नश्वर हैं पुरुष हैं नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिलिप नश्वर नहीं है, देखिए फिलिप जो नश्वर नहीं है तो है ना, ये आपका गलत। आपका दूसरा इसमें सही हो रहा है। ठीक ना, तो आप इसमें दूसरा ही आपका हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी निश्चित कुट भाषा में सिलेबस को ये लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? थोड़ा देखिए, SYLLAPUS। अब यहाँ पर देखिए लिखा जा रहा है SY, ठीक है, AL, फिर
QBS। यहाँ पर देख रहे हो कि ये सेम टू सेम है, और यहाँ पर इनको क्या किया गया है, विपरीत, ये एक दूसरे के विपरीत, है ना। उसी तरह से अगर इसको लीजिए, PACK YARD, तो इसमें क्या होना है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, PD, हाँ। और यहाँ पर आपको उल्टा कर देना है, CAK ये आपका RA, ठीक है। तो BCAYK RAD, यानी कि आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी आपका श्रेणी दिया गया है, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिए, एक से अब क्यू जाइए, ठीक है, कितनी कमी हो जाएगा, तो 7 की। क्यू से आपका जे, ठीक है, तो ये आपका 7 की कमी, है ना। जे से सी जाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका कितना का कमी हो जा रहा है, 7 का, ठीक है। और यहाँ से फिर जाइएगा तो फिर 7 की कमी ही करना होगा, तो 3 ये आपका हो जा रहा है, और फिर यानी कि आपका भी तक जाएगा, ठीक है। भी इसमें कौन है, ये। आगे करने का क्या मतलब है, आप यहीं से आंसर ये कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको अगर मिलाना हो तो देखिए, यहाँ से पी से एच, है ना, जानते हो कि 16 पर ये 8 पे, तो ऐसे ही 8 की कमी आपका हो जा रहा है। एच से आपका ये जेड, इसमें भी आपका सीधे 8 की कमी, ठीक है। जेड से आर, ये भी आपकी 8 की कमी, इसमें आप 8 की कमी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जे, वी जे आ रहा है ना। फिर आगे क्या करना है, ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर है अक्षरों का संयोजन कर चयन करना है, और जिससे पुनरावृत्ति पैटर्न जो है बने वो आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक भर कर भला वाला ही लेते हैं, जैसे आपका ये हो गया A B A A, ठीक है। फिर आपका बी है, फिर आपका ये बी है, फिर आपका ए है। देखिए क्या बन रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ए बी ए, ये आपका ए बी ए, ये आपका ए बी ए, यानी एक पैटर्न ये बन रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से देखिए, दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। यानी फ्रीजर क्या करता है, ठंडा रखता है, तो गीजर क्या रखता है, गर्म। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, कथन दिया गया है कि जॉन ने अपनी सहायक से कहा कि डाक को डाकपेटी में डाल दो। धारणा क्या है कि सहायक को वह पता ज्ञात है जहाँ डाक भेजी जानी है, तो कथन से तो स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। दूसरा है कि सहायक आदेशों का पालन करेगा, सीधी सी बात है कि वो पालन करेगा ही करेगा, है ना। यानी कि इसमें जो है केवल धारणा दो अंतर्निहित है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो भरना है, देखिए 12 में ये 8 हो गया, यानी कि 4 का अंतर, ये भी आपका 4 का अंतर हो रहा है, ये भी आपका 4 का अंतर हो रहा है, यहाँ से भी 4 का अंतर हो रहा है। फिर आगे भी जाओगे तो 4 का अंतर होगा, तो -4 और -4 कितना होगा, -8, यानी कि चौथा, ठीक ना। चलिए, अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थान में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा, जैसे ऊपर आपका दिया गया है उसी तरह से ये आपका है, ठीक। तो देखिए, यहाँ से देखिए STU है, UTS है, इसमें आपको क्या हो सकता है। चलिए पहला वाला ही देखते हैं, डालकर पहले चेक करते हैं। देखिए RSTU, है ना, फिर आपका भी है, फिर VUTS, आर हो गया, भी हो गया, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाना है, आर, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा यू, फिर यहाँ पे टी। तो पैटर्न क्या बन रहा है, तो इसमें जो आपका पैटर्न बन रहा है RSTU भी, फिर ये इसका उलट हो जा रहा है ना, फिर RSTU भी, फिर ये उसका उलट हो रहा है। तो ऐसे ये पैटर्न बन रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है, A B C D और E एक बेंच पर बैठे हैं, ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, पहला शर्त। दूसरा है सी और डी भी जैसे ए भी बैठे हैं वैसे भी बैठे हैं एक दूसरे के बगल में, डी बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। देखिए,
यहाँ पे जो है कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये यह है कि डी जो है बाएं छोर पे है, यानी कि डी यहाँ पे हो गया। ठीक है। अब है ए केंद्र में बैठा है, यानी कि यहाँ पर आपका ए हो गया। ठीक है। अब ई जो है बी के बगल में बैठा है। तो जैसे कि पहला आपको दिया गया है कि ए और बी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक है। तो और दूसरा चीज़ दिया कि सी और डी भी उसी तरह बैठे हैं, यानी कि सी और डी बगल में है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ए भी जो बगल में बैठे हैं तो यहाँ पर बी हो जाएगा। और ई जो है बी के बगल में है, तो यानी ई यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हो कि ए किस स्थिति में है। अब देख रहे हो कि ए कहाँ पर है, सी और बी के बीच में, है ना। यानी इसमें सबका आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा। ठीक है। तो ये रहा आपके बाकी के सभी प्रश्नों का हल। और अन्य प्रश्नों के साथ हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।